पंजाब सिर्फ 2 अनकैप प्लेयर रिटेन करेगी, कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है पंजाब ये करेगी। पंजाब शायद आशुतोष या शशांक में से एक को पिक करेगी और पंजाब पिक करेगी हरप्रीत बरार को, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। सोर्सेस के हवाले से है चीजें कि वो इन दोनों को, अभी उन्होंने अर्शदीप पर कुछ भी चीज फाइनल नहीं की है और किसी भी प्लेयर को इतना बड़ा अमाउंट नहीं देना चाहते, और उनकी पहले की भी सोच यही रही है। अगर आप उनकी पहले की सोच आपको याद हो तो यही रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर ऑक्शन जाएंगे, और ये सेंस भी बनाता है। पंजाब के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है ध्यान से सुने, पंजाब की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं जो अपनी लगातार मेरी एक कहने वाली बात होती है, प्लीज वीडियो लाइक कर दो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम 55,000 के पार जा चुके हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने 55,000 का आंकड़ा पार करवा दिया। व्हाट्सएप चैनल में हम 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो लोग व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, वहां पर जुड़ जाए। वहां मेरा पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है हमारा, ट्विटर भी है, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहे, लगातार खबरें मिलती रहे। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं, जो भी लोग सुपर चैट से सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज कीजिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा पुश हो सके, यूट्यूब इसको प्रमोट कर सके, सेल्फ प्रमोशन मिल सके इसे यूट्यूब की तरफ से। क्योंकि सुपर चैट की जो कॉस्ट है वो 50% यूट्यूब रखता है, 40 to 50% टैक्स भी कटता है, कुछ 40% यूट्यूब रखता है, तो वो फिर प्रमोट करता है। तो इसलिए जिन भी लोगों से बन पड़े वो प्लीज, अगर बाद में आप देख रहे हो तो आप जो कहते हैं, क्या सुपर कमेंट कहते हैं उसे, कि आप पेड कमेंट भी कर सकते हो, तो वो उन चीजों पर प्लीज अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। अदरवाइज आप प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, इससे बहुत मदद मिलती है। अब आते हैं एक एक करके, सबसे पहले पंजाब का ही जिक्र कर लेते हैं। पंजाब की टीम को अगर आप देखोगे, उनकी स्ट्रैटेजी है 2014 का, अगर मैं सीजन गलत नहीं हूं, 2014 के सीजन में उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन किया था, 12 या 14 करोड़ में अक्षर पटेल को उन्होंने रोका था। इसके अलावा वो किसी और खिलाड़ी के पास नहीं गए थे। उन्होंने कहा वो, और प्लस रिकी पॉन्टिंग आ रहा है। रिकी पॉन्टिंग क्या है? एक बहुत ही, जिसे आप कहते हो, एक बहुत ही वेल सीजन्ड कोच है। दिल्ली के साथ टाइम बिताया है, मुंबई के साथ टाइम बिताया है, चैंपियनशिप्स भी जीती हुई हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में चैंपियनशिप जीती हुई है, आईपीएल में मुंबई के साथ देखा हुआ है चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, चैंपियनशिप आप कैसे जीतते हो, ये सारी चीजें उसने देखी हुई है, जी हुई है। 2013 का एक प्राइम एग्जाम्पल है। अब वो हमेशा, उसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, वो नई टीम बनाना चाहता है, वो चाहता है कि एक नई टीम आप बनाओ, और इसके लिए वो काफी हद तक यही फोर्स करेगा कि यहां से आप जो खिलाड़ी पिक कर सकते हो। मुझे नहीं लगता वो सैम करन पे बहुत ज्यादा पैसा डालेगा, वो जॉनी बेस्टो पे पैसा डालेगा। लियम लिविंगस्टन का बहुत अच्छा साल जा रहा है, मिचेल स्टार्क की जिस तरीके से बखियां उधेड़ी है, ये अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के तौर पर देखोगे, लियम लिविंगस्टन का बहुत अच्छा साल जा रहा है, तो आप उनको रिटेन करने की सोचोगे, ये एक फिर भी पॉसिबिलिटी है, या आप उन्हें ऑक्शन में उतरता हुआ देखोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रिकी पॉन्टिंग, जितना मैं रिकी पॉन्टिंग की सोच को जानता हूं, मैं उनसे अभी मिला भी था, अप्रैल मई में मैं दिल्ली में मिला था उनसे, दिल्ली कैपिटल्स का सेशन था। पंजाब की टीम, जैसा मैंने कहा, जब आप देखते हो, दो चीजें हैं। पंजाब का हमेशा से थॉट प्रोसेस ये रहता है कि ऑक्शन में घुसना है ज्यादा पैसों के साथ, आप ज्यादा पैसों के साथ ऑक्शन में आना चाहते हो, तो इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पैसा ज्यादा रखें अपने पास, रादर देन हम ऑप्शन ज्यादा रखें अपने पास। तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी सिंपल होगी। प्लस जब आपके पास एक नया कोच आता है, एक नया, मतलब ओवरऑल अगर आप देखो, मेंटोर के रूप में, हेड कोच के रूप में कोई शख्स आता है, जैसे पॉन्टिंग आ रहे हैं हेड कोच के रूप में, तो वो चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस पूरे के पूरे मसले में, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो नई चीजें करने को मिले, हम आराम से जो है वो नई चीजें अपने साथ इस पूरे के पूरे मामले में नई चीजों को लेकर के आगे बढ़े। तो ये मुझे थॉट प्रोसेस लग रहा है पंजाब का। हालांकि मैं मानता हूं कि अर्शदीप के लिए उन्हें जाना चाहिए, हरप्रीत बरार को वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ले लेंगे, उन्हें शशांक, आशुतोष, प्रभ सिमरन भी है, ऊपर से प्रभ सिमरन भी है, प्रभ सिमरन को भी जिस तरह की पारियां उन्होंने मिडिल ऑर्डर में दी हैं, वो चीज भी उन्हें देखनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अनकैप प्लेयर में उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। एक लड़का था राज अंगद बावा करके, अंडर 19 वर्ल्ड कप से निकल कर आया था 2022 में, अच्छा परफॉर्मर था। मुझे नहीं पता इस टीम ने उसको कहां भेज दिया है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके साथ, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको जाना चाहिए अपने ऐसे लड़कों की तरफ। जिस तरीके से हमने वहां से देखा कि आपने नेहल वधेरा आए, वहां से पंजाब की साइड से नेहल वधेरा मुंबई आए, एकदम से बढ़िया एक पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं मुंबई इंडियंस ग्रुप का। तो पंजाब को इस तरह के लड़के उनके पास हैं भी। हर्षल पटेल ने पिछली बार बॉलिंग वाइज अच्छा किया, विकेट्स लिए उनके लिए, तो ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, लियम लिविंगस्टन, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, फिर आपके हरप्रीत बरार, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन जितना मैं रिकी पॉन्टिंग को जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि रिकी पॉन्टिंग इस पूरे के पूरी टीम में
बहुत सारे रिटेंशंस नहीं करेगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 अनकैप प्लेयर ले, जिनका मैंने पहले ही आप लोगों को जिक्र किया कि वो 2 अनकैप प्लेयर लेकर आगे बढ़ जाएगा। उसकी कोशिश ये रहेगी कि 2 अनकैप प्लेयर के साथ ही हम यहां से चीजों को आगे बढ़ाएं। तो ये मुझे एक चीज बहुत ज्यादा सिंपल तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी डेट्स हैं, 31 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है जहां पर आप ये फैसला करना चाहोगे। सबसे पहली बात है ये चीज कि 5 रिटेंशन अगर आप करते हो तो आपको 1 आरटीएम मिलेगा। अगर आप 4 रिटेंशंस करते हो तो आपको 2 आरटीएम मिलेंगे। अगर आप ऐसे करके 3 रिटेंशंस करते हो आपको 3 आरटीएम मिलेंगे। तो जितना आप रिटेंशंस की कॉस्ट, जितना आप रिटेंशंस का नंबर माइनस करोगे, उतना आपका आरटीएम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी रिटेंशन के साथ नहीं जा रहे हो, आपको 6 आरटीएम्स मिल जाएंगे सीधे तौर पर अगर आप देखोगे। तो वो चीज शायद पंजाब करता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, ये लोग पुराने समय में ऐसी टीमें रही हैं जो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ ऑक्शन में उतरती है कि भाई हमें पैसा ज्यादा चाहिए, हम ऑक्शन में नई टीमें बनाएंगे। और खास तौर पर जैसा मैंने कहा, जब आपके पास कोच नया हो तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को जोड़ते हैं। पता नहीं रिकी पॉन्टिंग की सोच में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। लेकिन देखो, अगर वो ये करते हैं कि यार हम अर्शदीप, लियम लिविंगस्टन का साल क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, लियम लिविंगस्टन है, कगिसो रबाडा नॉट बैड, ठीक है, उनकी बॉलिंग हाल फिलहाल के समय में उतनी बढ़िया नहीं रही है T20 क्रिकेट में। लेकिन अगर आप लियम लिविंगस्टन को देखते हो, आप कगिसो रबाडा को देखते हो, उसके बाद आप बोलते हो यार हमारे पास अर्शदीप भी है, और इसके साथ साथ आप एक आध जिसे मैं कहूँ कि सैम करन जैसा प्लेयर, या फिर जॉनी बेस्टो जैसा प्लेयर, या फिर आप प्रभ सिमरन, चलो प्रभ सिमरन तो आप अनकैप्ड में देखो कि कहाँ क्या पड़ सकता है आपको। लेकिन सपोज एक राहुल चहर जैसा स्पिनर, अगेन राहुल चहर की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया नहीं रही है। लेकिन आप इस तरह के खिलाड़ियों का एक ग्रुप बना सकते हो, और इस तरह के खिलाड़ियों के ग्रुप में आप फिर एक सेटल कर सकते हो कि भाई देखो इतना अमाउंट है हमारे पास, और इस अमाउंट को जो है वो हम फेयरली मैनेज करते हैं आप सारे के सारे खिलाड़ियों में। क्या बोलते हो आप लोग? मुझे लगता है कि काफी लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक 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 वो है कि रिकी पॉन्टिंग पर एक थोड़ा सा ट्रस्ट है लोगों का कि भाई रिकी पॉन्टिंग के साथ कर रहे हैं तो सीखने को मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश पीपल इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स में अभी भी है, जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जिन भी इंडियन प्लेयर्स से मेरी बात होती है या आईपीएल प्लेयर्स से बात होती है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग का एक ऑरा है, वो जिस तरीके से बात करता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली आईपीएल नहीं जीत पाई दिल्ली कैपिटल्स उनके अंडर, वो एक अलग चीज़ है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको वो ऑरा, वो रिस्पेक्ट इंडियन प्लेयर्स की उनको लेकर के दिखाई देती है। जितेश के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर बैटर की बड़ी मारामारी होने वाली है इस बार। मैं हमेशा से शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, विकेट कीपर बैटर्स की चांदी होगी इस मेगा ऑक्शन में, आप देख लीजिएगा। हो सकता है आप कर सकते हो इसे भी कि 2 अनकैप प्लेयर ले लिए। शशांक और आशुतोष की जगह यार मैं हरप्रीत पे जाऊंगा, हरप्रीत ब्रार को मैं लेना चाहूंगा, बिकॉज वो बैट भी कर सकता है, वो स्पिन भी बहुत अच्छी करता है। तो मैं इन दोनों में से एक के साथ जाना चाहूंगा, मैं आशुतोष के साथ जाऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि हरप्रीत ब्रार को ले लूं। एंड देन मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अर्शदीप ठीक है, रबाडा भी ठीक है, जितेश, एंड देन एक राइट टू मैच कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि लियम लिविंगस्टन भी आपने लिए हैं, लिविंग लिविंगस्टन, अर्शदीप, रबाडा, जितेश कर सकते हो आप। लेकिन वही है, पैसा आप किस तरीके से मैनेज करोगे। मुझे लग रहा है दे वोंट रिटेन जितेश, मुझे ऐसा लग रहा है।